इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात। हम सब जीवन को अच्छा बनाने का पाठ पढ़ रहे हैं और माध्यम चुना आचार्य समंतभद्र स्वामी कृत जो वृहत स्वयंभू स्तोत्र है, उसको अपन ने माध्यम चुना कि इसके माध्यम से जीवन में और कुछ अपन नया घटित करें और अपन अपने दोषों को बाहर करके गुणों को अपने भीतर में आरोपण करें। ऐसी भावना के साथ कल भी आपको बताया कि यह आडंबर और लौकिकता से दूर है स्वयंभू स्तोत्र, दार्शनिकता से भरपूर है यह स्वयंभू स्तोत्र, जैन धर्म और दर्शन का नूर है स्वयंभू स्तोत्र और 24 तीर्थंकरों की स्तुति के लिए मशहूर है यह स्वयंभू स्तोत्र। व्यक्तिवाद से कोसों दूर है। नमो अरिहंताणम, अरिहंत कोई व्यक्ति नहीं है, गुण है। जिसमें ये गुण है वो अरिहंत परमेष्टि है। किसी व्यक्ति को नमस्कार हमारे यहाँ किया ही नहीं, इसलिए व्यक्तिवाद से दूर और गुणों से भरपूर यह है स्वयंभू स्तोत्र। ध्यान रखना, न्याय और हेतु का बेजोड़ ग्रंथ है, अनेकांत और साधवाद का अनुपम जिसमें संगम है, ऐसा यह स्वयंभू स्तोत्र है। विगत 2-3 दिनों से अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं और उसमें 3 श्लोकों के माध्यम से अपन ने जाना कि ज्ञान रूपी चंद्रमा ही हमारे अज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार को, रात में तो चंद्रमा ही आता है, तो वह ज्ञान रूपी चंद्रमा अज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार को दूर कर सकता है। और इसके लिए गृहस्थ अवस्था में किस प्रकार से सत्कर्म की व्यवस्था की गई वह भी आदि कुमार ने राज्य अवस्था में बताई। और हे उपादेय, एक शब्द आया था कल कि प्रबुद्ध तत्व पुनरुद्भूतोदयो, यानी वह प्रबुद्ध तत्व हे और उपादेय को जानने वाला। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक हम इस संसार से पार नहीं हो सकते। और न केवल विवेक होना, अपितु उन्होंने ये भी बताया कि अपने ममत्व को छोड़कर निर्ममत्व भाव को प्राप्त होना है, यानी दीक्षा को अंगीकार करना है, तप के मार्ग को चुनना है। और उस तप करने के बाद क्या करना पड़ता है, तो वह आचार्य समंतभद्र स्वामी चौथी श्लोक में, चौथी कारिका में यहाँ पर खुद बता रहे हैं। स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनायो निर्दैवास्म साक्ष्याम जगाद तत्वम जगतेर्तीर्थेन्द्रसा बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वर है। बोल पाएंगे? उच्चारण करो। स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा जगाद तत्वम जगतेर्तीर्थेन्द्रसा। हाँ, एक साथ उच्चारण करना है, आगे पीछे नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर स्वदोष मूलम,
मतलब अपने दोषों का मूल। स्वयंभू स्त्रोत में लगभग 10 बार दोष शब्द आया। दोष का मतलब होता है राग और द्वेष, और दोष मूलम इसका अर्थ क्या है, यानी मिथ्यात्व। उनका बाबा मिथ्यात्व है। तो जब तक विपरीत दृष्टि होती है ऐसे ही हम दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। दोष का मूल स्वदोष मूलम, काम क्रोध आदि जो है उन सब, और घातिया कर्म, 4 घातिया कर्म, इनको काय से नष्ट किया? बोलो। स्वसमाधि तेजसा। समाधि का मतलब यहाँ पर अपने अंदर में लीन होना, शुद्ध उपयोग में लीन होना। निर्विकल्प समाधि जिसको कहते हैं परम शुक्ल ध्यान, और तेज यानी अग्नि, तृतीया है, तृतीया का एक वचन। उस परम शुक्ल ध्यान की अग्नि के द्वारा उन घातिया कर्मों का नाश कर दिया। निनाय, फिर निनाय युस निर्दय भस्म सात क्रियाम, निर्दय होकर उनको क्या कर दिया? भस्मीभूत कर दिया। यहाँ पर मेहमान कर्म है, उस कर्म रूपी मेहमान को आता है, आप तरह तरह के व्यंजन बना बना के खिलाते हो। आइए आइए, स्वागतम सुस्वागतम, वेलकम, ये आप लोग दरवाजे के बाहर ही लिख के रखते हो। तो कर्म का पोटली बढ़ेगी कम होगी? बोलो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा अजमेरा जी? श्रीमती शांतिलाल अजमेरा शांति का मार्ग तो ढूंढ लाई, लेकिन अब शांति का मार्ग आगे भी तो ढूंढना है। बोलो। इसके लिए निर्दयी होना पड़ेगा। आचार्य श्री जी का प्रिय वाक्य है, और मैं तो कहता हूं यह निर्दय भस्म सात क्रियाम जब पढ़ते हैं हम लोग सुबह सुबह, तो उस समय समंत भद्र स्वामी का ऐसा लगता है कि वो कलम तोड़ कविता लिखने वाले थे। ऐसी कविता जिसके शब्दों के माध्यम से ही आदमी के अंदर जोश आ जाए। हाँ, वीर रस के कवि जैसे होता है ना। निर्दयी होना पड़ेगा। आप लोग तो बड़े दयावान हैं महाराज। आज तक तुमने दया का पाठ पढ़ने आए थे, आप यहाँ प्रवचन करेंगे और आप तो निर्दय होने का पाठ पढ़ा रहे। हाउ, यदि गोपालक आदि पुराण में आया, गोपालक यदि निर्दयी नहीं हो तो वो बच्चा है ना, वो जी नहीं पाएगा। बोलो। पहले तो हमें मालूम है अपने टाइम पे, अगर विद्यालय में पिट के आए तो घर पे तो 2-4 पिटना ही है, क्योंकि तुम्हारा आपकी गलती थी ना, गलती थी तब पीटा ना वहाँ पे। पहले के माता पिता 4-4 5-5 बच्चे होते थे तो 2-4 तो धर ही देते थे। अब एक होता है, आजा बेटा, मारो प्यारो बेटो, मारो। कोई बोल दे तो क्या, यानी उसके बाजू वाला कुछ कह दे। निर्दयी भस्म सात क्रियाम कहा है यहाँ पे। यदि आप कर्म बंधन से बचना चाहते हो, स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा, वहाँ तो शुक्ल ध्यान की अग्नि में हो ही जाएगा जो इस शरीर से भी भेद विज्ञान कर लेगा। नौकर ने बदमाशी की तो आज उसका वेतन काट लिया गया है। ये शब्द थे उनके, निर्दयी भस्म सात क्रिया, निर्दय भस्म सात क्रियाम, ये है निर्दय। समझ में आ रहा है ने? वहाँ पर कुछ नहीं चलेगा। तुमने रात में मुझे परेशान किया, डूडर पुडर किया पेट के अंदर, अब सवेरे हम देखेंगे ना कि क्या करना है। वो तो अपना आप ही वो दूसरे दिन बोलता है नहीं, आई एम राइट। समझ में आ रहा है? तो यही करना होगा। फिर आगे, जगाद तत्वम जगतेर्थितेन्द्रिसा बभूव च ब्रह्म
पदामृतेश्वरा, यानी जगाद यानी कहा गया है तत्वम, जीवादि तत्वों का स्वरूप, जगते अर्थिने अंजसा, यानी प्राणी समूह के लिए जगत यानी संसार, और उसमें जो रहता है, संसार में कौन रहता है? संसार में प्राणी रहते हैं। उन प्राणियों के समूह के लिए, उनको संबोधन देने के लिए आप क्या हुए? बभूव, हो गए। क्या? ब्रह्म पदा अमृतेश्वर है, अमृतेश्वर है। ब्रह्म पद यानी अनंत सुख, ब्रह्म पद क्या है? अनंत सुख। अमृतेश्वर यानी स्वामी हुए। आप इस संसार के प्राणियों को, समूह को वास्तविक अंजसा, वास्तविक जीवादि तत्व का ज्ञान देने के लिए आप अनंत सुख के स्वामी हो गए। ऐसे कब हुए? जब आपने शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से स्वदोष मूलम, अपने ही दोषों को आपने जड़ मूल से नाश, घातिया कर्मों को नाश कर दिया, तब आप ब्रह्म पद अमृतेश्वर हो गए। कल एक बालक ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, उसने सुन लिया होगा। बोले हमने वहाँ पाठशाला में वही पढ़ाया था, तो बोले महाराज जी वो समंत भद्र स्वामी जो थे, उन्होंने फिर वो लड्डू खाए इतने सारे बनारस में जाके, तो ये उनकी मायाचारी नहीं कहलाई, ये उनकी मायाचारी नहीं कहलाई, झूठ नहीं कहलाया। उन्होंने झूठ बोला कि मैं खा जाऊंगा सारे लड्डू, भगवान खा जाएंगे सारे लड्डू, ऐसा ही बोला। मैंने बोला वो वास्तव में झूठ था और वह दोष था, दोष था, लेकिन दोष मूल नहीं था। मतलब की बात है, दोष था लेकिन दोष मूल नहीं था। स्वदोष मूलम एक होता है, आचार्य कुंकुन ने कहा दंसन भट्टा भट्टा, है ना, कि दर्शन से भ्रष्ट ही भ्रष्ट है चारित्र। दोष मूल जो है वो है दर्शन से भ्रष्ट, यानी मिथ्यात्व। मैंने अभी पहले भी शुरुआत में कहा। और चारित्र से भ्रष्ट है वो है राग और द्वेष, यानी दोष। तो दोष से वह च्युत थे, दोष से भ्रष्ट थे, दोष मूल से भ्रष्ट नहीं। वापस से अपनी निंदा जरा की और फिर से अपना आत्म कल्याण कर लिए। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से आचार्य समंतभद्र स्वामी हमसे यही कहना चाहते हैं कि आप दीक्षा लेने के बाद अब दया मत करो कि ये मेरे हैं वो तेरे हैं। कर्म का बंध तो होगा ही होगा, चाहे कोई भी हो। हाँ, आप जितना जितना करेंगे उतना उतना कर्म का बंध होता चला जाएगा। इसी का आदिनाथ भगवान की आज पूरी स्तुति अपन कर लें, क्योंकि कल रविवार भी है। तो अगला श्लोक एक और ले लेते हैं। सविश्व चक्षुर वृषभोर्चित सताम, समग्र विद्यात्म वपुर निरंजन, पुनः तुचे तो मवनाभिनंदनो, जिनो जितक्षुल लटवादि शासन। बहुत ही सुंदर यहाँ पर आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए अंतिम श्लोक में यहाँ बता रहे हैं कि विश्व चक्षु सह, सह यानी वह, आगे आ जाएगा कि सह वृषभ है, मम चेत है, पुनः तू मेरे मन को पवित्र करे, मेरी बुद्धि को पवित्र करे। पहले उनके विशेषण क्या है? विश्व चक्षुर यानी जिनका, विश्व चक्षु यानी जो पूरे संसार को जानते हैं। केवल, हाँ, केवल ज्ञान होने के बाद में भगवान क्या हो जाते हैं? सर्वज्ञ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ होंगे। पहले वीतरागी हुए, फिर हितोपदेशी हो गए, 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, अब यहाँ पर सर्वज्ञ। तो यहाँ आदिनाथ भगवान की स्तुति में जो अपन सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पढ़ते हैं,
वही यहाँ पर बताया जा रहा है। अजित छुल्लटवादी शासनें, जिनका शासन उन छुल्लट जो वादी हैं उनके द्वारा जीता नहीं जा सकता, ऐसे वे स यानी वे वृषभः वृषभनाथ जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान मम चेत पुनातु, मेरे चित्त को पवित्र करें, मेरे भावों को निर्मल करें। ऐसे वे आदिनाथ भगवान मेरे चित्त को स पुनातु चेतो मम नाभिनंदन है। ऐसे वे आदिनाथ भगवान वृषभनाथ भगवान, वृषभ भी आया यहाँ पर अर्थ, वृषभ का मतलब बहुत चमटने वाला भी होता है, बहुत तेज चमटने वाले। ऐसे आदिनाथ भगवान मेरे मन को पवित्र करें, निर्मल करें। यहाँ पर इन दोनों श्लोकों में मुझे जो 4 बातें आज हमने निकाली, वैसे तो बहुत सारी है, 4 बातें अपने उससे निकाली, वो है कि सबसे पहला दोष मूल यानी मिथ्यात्व। सबसे पहले अपनी दृष्टि को ठीक करो, दृष्टि बदलेगी सृष्टि बदलेगी। सबसे बड़ा कारण संसार का है तो वो है मूल यानी जड़, और जड़ जो है उस जड़ को तोड़ दो। भले अभी चलो संयम भी आप नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, 5वां ऋण स्थान नहीं, लेकिन 4था ऋण स्थान तो बनाओ। लगे अपना ही ये रात दिन इसी का अपन चिंतन करें। दूसरा निर्दय भस्मसाक्ष्यम, दया से रहित होना जरूरी है। आपको यदि संसार से पार होना है तो दया से रहित हो जाओ। अब दया मत करो। अपने बेटी को मोबाइल किसने दिया और बाद में आके हमारे पास रोते हैं, हम क्या कर लेंगे। आपने बाइक किसने दी, अभी पूना से आए थे, महाराज बाहर गया वापस लौट के ही नहीं आया। आप सोच लो, समझ में आ रहा है, हमारा वही जमाना, लौट चलो वापस वही बैलगाड़ी में, बढ़िया था बेटा, चल उठा हल और अपने खेत जोतेंगे, आनंद आएगा। वाइट ट्रोलर जॉब के चक्कर में फंसो नहीं, इसलिए आप दया कर रहे हो, इस सारा का सारा भारत का गारत हो रहा है। निर्दय भस्मसाक्ष्यम ये दिया। तीसरा है अपने ज्ञान नेत्र जब तक नहीं खोलेंगे तब तक हम अपने आप को आगे नहीं। सर्वज्ञ बनना है तो हमें भी अपने अंधकार को दूर करके और ज्ञान के दीपक, एक छोटा सा ही दीपक जला लो, बड़ा नहीं जले तो। और 5वां है कि इस भक्ति का प्रसाद क्या मानोगे, बोलो क्या मांगा आदिनाथ भगवान ने। आदिनाथ भगवान, ये जो समंतभद्र स्वामी ने आदिनाथ भगवान की भक्ति की कि मुझे ये हो जाए, मेरा भस्मट रोग दूर हो जाए, ये बोला उन्होंने नहीं, मेरे चित्त को निर्मल करे, मेरी चित्त की विशुद्धि हमेशा। ये है पूजा का फल, ये है भक्ति का फल, ये है स्तुति का फल। क्या चाहते हो ये भी समंतभद्र स्वामी ने हमको बता दिया। इन चारों के माध्यम से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। हाइट को लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भावुक नहीं, आचार्य श्री जी का हाइकू है, भावुक नहीं अभिभावक, भाषा भारती बोले, भाषा भारती बोले, भावुक नहीं होना है। आज भावुक होते जा रहे हैं तो सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है, इसलिए अभिभावक हो, भावुक मत बनो। इसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजे की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात।